नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या यूपी में कानून सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या सरकार के बड़े बड़े दावे सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है? और क्या सिस्टम के अंदर बैठी मिली भगत ने पूरे तंत्र को खोखला कर दिया है? उत्तर प्रदेश में एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो दूसरी तरफ उन्नाव से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इन दावों की पोल खोलने के लिए ही काफी है। यहाँ आरोप है कि ओवरलोड वाहनों का एक पूरा सिंडिकेट चल रहा है और हैरानी की बात है कि इसमें जिम्मेदार विभाग के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। 4 PM की टीम दूसरी बार ग्राउंड जीरो पे पहुंची और जो देखा उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे रात के अंधेरे में कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है और कैसे सरकार को हर महीनों करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। आपको इस वीडियो में देखिए उन्नाव से रंजन बाजपेयी की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो लगातार जो ओवरलोडिंग माफिया हैं, जो परिवहन माफिया हैं, उन पर नकेल कसने की बात कहती है। जो सरकार के मंत्री दयाशंकर हैं वो भी मंचों से लगातार दावा करते हैं कि प्रदेश में कहीं पर भी ओवरलोडिंग नहीं हो रही है। 4 PM की टीम आज दूसरे दिन लखनऊ कानपुर हाईवे के नवाबगंज टोल प्लाजा पर पहुंच चुकी है। तस्वीरों में हम आपको हर वो चीज दिखाएंगे, यहाँ के जो अफसर हैं उनकी कारगुजारी भी दिखाएंगे और वो भी दिखाएंगे कि यहाँ जो ट्रकों के मालिक हैं किस तरह अपनी जो नंबर प्लेट है उस पर कालिख पोत कर ओवरलोडिंग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा वो दिखाए कि इस वक्त हमारी मौजूदगी नवाबगंज टोल प्लाजा पर है। आप समझिए कि यहाँ जो हमीरपुर से आने वाले वाहन हैं, चाहे जालौन से आने वाले वाहन हैं या बांदा की तरफ से आने वाले वाहन हैं, वो इसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं। जब हमने यहाँ पर टोल कर्मियों से बात की तो उन्होंने ऑन कैमरा आने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ से लगभग प्रतिदिन 500 वाहन ओवरलोड गुजरते हैं। अब आप आंकड़ा लगाइए, अब आप एक समझिए कि हिसाब लगाइए कि अगर यह प्रति गाड़ी का चालान करें तो लगभग 1 लाख रुपए होता है और अगर 500 गाड़ियों का चालान करते हैं तो लगभग ये मान लीजिए 5 करोड़ रुपए प्रतिदिन जो है परिवहन विभाग जो है वो उनके जो अफसर हैं वो उन्नाव को चूना लगा रहे हैं। अगर 30 दिनों की बात की जाए तो लगभग 150 करोड़ रुपए का चूना परिवहन विभाग को लगाया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस तरह जो यहाँ से ओवरलोड वाहन निकाले जा रहे हैं। आप समझिए यहाँ के जो ARTO संजीव कुमार हैं उनके साथ 2 और प्रवर्तन के दल हैं, एक PTO हैं, एक ARTO हैं। अगर ये तीनों लोग 8-8 घंटे ड्यूटी करें तो किसी भी माफिया की मजाल नहीं, हिमाकत नहीं कि वो जहाज मऊ से एक भी ट्रक यहाँ इस टोल प्लाजा तक लाए। अब आप समझिए जहाज मऊ से इस टोल प्लाजा की दूरी लगभग 44 किलोमीटर है। अब समझिए कि ये जो अफसर हैं किस तरह चोर से कहते हैं चोरी करो और साहूकार से कहते हैं जागते रहो। इन जो यहाँ पर जनपद में जो परिवहन विभाग के अफसर हैं उन पर बड़ा आरोप है कि वह मोटी रकम लेकर यहाँ पर जो ओवरलोडिंग वाहन हैं, जो ओवरलोड करने वाले वाहन हैं, उनको संचालित किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ जो लखनऊ का जो सरोजनी नगर थाना है वहाँ पर परिवहन विभाग के अफसर ने एक मुकदमा लिखाया था फर्जी नंबर प्लेट को लेकर। तब से दोनों लोगों में आपसी तकरार चल रही थी। टोल प्रबंधन का दावा था कि हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम इनको ओवरलोडिंग वाहन का जो है खाका चिट्ठा दें, लेकिन जो यहाँ के जो अफसर थे वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि टोल हमें ओवरलोडिंग गाड़ियां नहीं बताता। अब टोल पर भी हम बताएंगे आपको कि टोल पर इन सारी लाइनों पर रनिंग कांटे लगे हुए हैं। जब गाड़ी इस पर जाती है तो ओवरलोडिंग जो है कितना है ये बताते हैं और आगे उस वहां पर जो बूथ बना हुआ है वहां पर इनकी ओवरलोडिंग की पर्ची काटी जाती है। लेकिन जब गाड़ी यहां से निकलती है और जब आगे जो कांटा बना हुआ है उस पर जितनी गाड़ियां जाती हैं वही जो सूची है वो यहाँ के विभाग के अफसरों को दी जाती है।
पिछले फरवरी और मार्च में इन्होंने लगभग 7,000 वाहनों की सूची यहाँ के जो परिवहन विभाग के अफसर संजीव कुमार को सौंपी गई और संजीव कुमार ने बताया कि लगभग 25 वाहनों का ही ओवरलोडिंग का चालान वो कर पाए। अब समझिए कि समझने वाली बात है कि जब इस टोल प्लाजा से प्रतिदिन 500 वाहन गुजर रहे हैं तो उनको 2 महीने में महज 25 वाहन ही चालान करने को मिले। अब ये कहां से सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है, ये तो जांच का विषय है। अब देखना यह होगा कि जो हमारी यह रिपोर्ट है इस पर जो मुख्यालय, जो जनपद के उच्च अधिकारी हैं या लखनऊ के उच्च अधिकारी हैं, किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी, उन्नाव। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। रात के करीब 12 बजे लखनऊ कानपुर हाईवे नवाबगंज टोल प्लाजा, जहां एक बार फिर से 4 PM के संवाददाता रंजन बाजपेयी पहुंचे सच्चाई को कैमरे में कैद करने के लिए। कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो चौंकाने वाली है। भारी भरकम ओवरलोड ट्रक बिना किसी रोक टोक के फर्राटा भरते हुए निकल रहे हैं। ना कोई चेकिंग, ना कोई कार्रवाई और ना ही किसी का डर। स्थानीय सूत्र बताते हैं कि टोल से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों की पूरी जानकारी ARTO ऑफिस तक जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति होती है। आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। पिछले 2 महीनों में तकरीबन 7,000 ओवरलोड वाहन इस टोल से गुजरे, लेकिन चालान सिर्फ 25 गाड़ियों का हुआ। यानी साफ है, या तो सिस्टम सो रहा है या फिर सिस्टम खुद इस खेल का हिस्सा बन चुका है। अब जरा गणित समझिए। रोजाना तकरीबन 500 ओवरलोड वाहन गुजरते हैं। एक वाहन पे करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना बनता है, यानी हर दिन करीब 5 करोड़ रुपए और महीने में 150 करोड़ रुपए। पर्ची ओवरलोड कटा है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ, कोई वो नहीं, बस आपको अपनी खबर नहीं। कितना टन ओवरलोड है? कितना टन ओवरलोड है? हाँ? क्या कितना टन ओवरलोड है? मुझे हटाओ। तो देखा आपने किस प्रकार यहाँ पर जो ये नवाबगंज टोल प्लाजा है, यहाँ पर जो ओवरलोड माफिया हैं वो लगातार जो ओवरलोड वाहन हैं वो यहाँ से निकाल रहे हैं। जो यहाँ के अफसर हैं उनकी इसमें संलिप्तता बताई जा रही है। अभी आपने देखा, हम उस ड्राइवर से बात करना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे, लेकिन वो किस गलत तरीके से उसने गाड़ी चलाई। अगर हम अपने आप को न बचाते तो शायद रिपोर्टिंग करते वक्त हमें चोट भी आ सकती थी। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जो यहाँ के अफसर हैं, जनपद के परिवहन विभाग के अफसर हैं, वो इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जब सरकार जो है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, मंत्री हैं, लगातार ओवरलोडिंग पर नकेल कसने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिले के अफसर इस खेल को बदस्तूर जारी रख रहे हैं। अब सवाल है कि 150 करोड़ रुपए आखिर कहां जा रहे हैं? क्या ये पैसा सरकारी खजाने में जा रहा है या फिर किसी और की जेब में? ओवरलोडिंग सिर्फ एक राजस्व का नुकसान नहीं है, बल्कि ये सड़कों को तोड़ रही है, हादसों को बढ़ा रही है और आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब 4 PM की टीम ने एक ट्रक ड्राइवर से सवाल पूछा तो वो बिना किसी जवाब दिए मौके से ही फरार हो गया। क्या ये डर था या फिर सच्चाई सामने आने का खौफ? अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि जब मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री मंच से सख्ती के दावे करते हैं तो जमीन पे ये लापरवाही क्यों दिखती है? क्या अधिकारियों को ऊपर से संरक्षण मिल रहा है
या फिर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि सरकार भी बेबस नजर आ रही है? और अगर यही हाल रहा तो क्या आम जनता सिर्फ टैक्स भरने के लिए है और सिस्टम सिर्फ कमाई के लिए है? तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जो सीधे सिस्टम पे सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद सरकार और जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई करते हैं या फिर ये ओवरलोड का खेल यूं ही चलता रहेगा। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।